आज होगा पंजाब के नए वजीर आला के नाम का ऐलान। सुबह 11 बजे पार्टी लेजिस्लेचर की बैठक। पार्टी आला कमान करेगा सीएम मोदी का ऐलान। पंजाब कांग्रेस इंचार्ज हरीश रावत बोले, पार्टी की रिवायत के मुताबिक नए सीएम का नाम सोनिया गांधी बताएंगे। नए सीएम का ऐलान आज। पंजाब सीएम की रेस में अंबिका सोनी और प्रताप सिंह बाजवा का नाम सबसे आगे। कैप्टन के इस्तीफे के बाद राहुल के घर पर हुई मीटिंग में अंबिका सोनी के शामिल होने के बाद सीएम मोदी के लिए अंबिका सोनी के नाम की अटकलें शुरू हुई। अमरिंदर सिंह का सिद्धू पर जोरदार हमला। कहा, इमरान और बाजवा के दोस्त हैं सिद्धू, पंजाब के लिए तबाही साबित होंगे सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू पर अमरिंदर सिंह का तंज। कहा, सिद्धू एक बड़ा सान्याह, सीएम के तौर पर सिद्धू मंजूर नहीं, वजारत चला नहीं पाया, सरकार क्या चलाएंगे। पंजाब में सियासी घमासान के बीच शनिचर शाम को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीएम मोदी से दिया इस्तीफा। गवर्नर से मिलकर सौंपा इस्तीफा। कैप्टन के साथ उनके हामी वुजरा ने भी दिया इस्तीफा। इस्तीफे के बाद बोले अमरिंदर सिंह, सोनिया गांधी जिसे चाहे सीएम बनाएं। अमरिंदर बोले, मैंने तौहीन महसूस की। 2 महीने में 3 बार दिल्ली बुलाया गया। हाईकमान ने तीसरी बार मेरे साथ ऐसा किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे को लेकर सियासी जमातों ने ली चुटकी। अकाली दल ने कहा, झूठ बोलने की सजा मिली। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को डूबता टाइटैनिक कहा। कैप्टन के इस्तीफे पर हरियाणा के वजीर दाखिला अनिल विज का बयान। सिद्धू के कांग्रेस में आते ही लिखी गई कैप्टन के इस्तीफे की स्क्रिप्ट। अमरिंदर सिंह के इस्तीफे पर बीजेपी का तंज। का, कांग्रेस सिर्फ मलाई खाने में लगी है, कांग्रेस को सिर्फ इख्तिदार का लालच। पंजाब कांग्रेस में कलह पर उमर अब्दुल्ला ने कसा तंज। कहा, कांग्रेस के लीडरान आपस में ही लड़ने में मसरूफ हैं, बीजेपी से क्या मुकाबला करेंगे। चौतरफा गिरने के बाद पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान के बदले सुर। इमरान अब अफगानिस्तान को दहशतगर्दी की पनाहगाह बनने से रोकने की बातें करने लगे। तालिबान की हिमायत करने वाले इमरान का यू टर्न। कहा, अफगानिस्तान को एक और बहरान की जानिब बढ़ने से रोकना चाहिए। इस्लामाबाद में नाफिज होगा शरई कानून। पुलिस के सामने AK-47 लिए पाकिस्तानी मौलाना का दावा। इस्लामाबाद में इमारत पर तालिबानी झंडे उतारने गई पुलिस को भारी मुखालफत का करना पड़ा सामना। पुलिस के सामने खड़े हुए मौलाना। तालिबान ने अफगानिस्तान के कंधार सूबे में पाकिस्तान को हथियार भेजे जाने की कोशिश को किया नाकाम। तालिबान ने जब्त किया हथियार। अफगानिस्तान में तालिबान का कहर जारी। वर्ल्ड बैंक प्रोग्राम के स्टाफ को किया जबरन बाहर। काबुल एयर स्ट्राइक पर अमेरिका ने मानी अपनी गलती। कहा, काबुल ड्रोन हमले में दहशतगर्दों की जगह मारे गए 10 बेकसूर अफगानी। अमेरिका ने मांगी माफी। सऊदी अरब के वजीर खारजा 2 रोजा दौरे पर भारत पहुंचे। आज एस जयशंकर से करेंगे मुलाकात। अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा होने के इम्कान। पीएम मोदी ने सभी वजारतों के सेक्रेटरीज के साथ की बैठक। सेक्रेटरीज के कामकाज का लिया जायजा। मुस्तकबिल के मंसूबों पर भी की चर्चा। पीएम मोदी ने मरकजी सरकार के सभी वजारतों के प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया। करीब 4 घंटे तक चली बैठक। टीएमसी में शामिल हुए बाबुल सुप्रियो। अभिषेक बैनर्जी की मौजूदगी में थामा टीएमसी का दामन। हाल ही में बीजेपी से दिया था इस्तीफा। टीएमसी में शामिल होने के बाद बोले बाबुल सुप्रियो, टीएमसी में आकर फख्र महसूस कर रहा हूं। दीदी पर बंगाल के अवाम का भरोसा। यूपी के अवाम के सामने आज रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे सीएम योगी। सुबह 10:30 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अपने 4.5 साल की उसूलियाबियों को रखेंगे अवाम के सामने।
योगी सरकार के आज 4.5 साल हुए मुकम्मल। इस मौके पर सीएम योगी के अलावा मरकजी वजीर और अरकान पार्लियामेंट कई जिलों में बताएंगे सरकार की हुसूलियातियां। सीएम योगी का आज अयोध्या दौरा। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के इजलास को करेंगे खिताब। अफसरान के साथ तरक्याती मंसूबों की करेंगे जायजा। सीएम योगी का बगैर नाम लिए राहुल गांधी पर निशाना। कहा, मुसीबत के वक्त इटली भाग जाते। बीजेपी प्रबुद्ध वर्ग इजलास में सीएम योगी का हमला। कहा, देवी देवताओं पर कमेंट, रामकृष्ण को नकारना एक्सीडेंटल हिंदू की फितरत। बीजेपी के प्रबुद्ध वर्ग इजलास में सीएम योगी ने एसपी बीएसपी पर जमकर साधा निशाना। बोला, पहले की सरकारों में ठेकेदार तय करते थे मंसूबे। सीएम योगी का बयान, हमने रियासत को दिया खौफ से आजाद माहौल। बेकसूर लोगों की इमलाक और सरकारी इमलाक पर गैर कानूनी कब्जा करने वालों का एक ही इलाज है, बुलडोजर। सीएम योगी का बड़ा बयान बेबुनियाद है। आर्य द्रविड़ तनाजा, सभी हिंदुस्तानियों का डीएनए एक है, एक राष्ट्रवाद। ब्राह्मणों को साधने के लिए समाजवादी पार्टी ने कसी कमर। मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में आज सपा का ब्राह्मण अजीम इजलास। मुजफ्फरनगर में सुबह 10 बजे से समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण इजलास। मेहमान खास समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर माता प्रसाद पांडे होंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की नजर उत्तराखंड असेंबली इंतखाब पर। आज हल्द्वानी में तिरंगा यात्रा में होंगे शामिल। उत्तराखंड के हल्द्वानी में आज केजरीवाल का रोड शो। बोले, उत्तराखंड के नौजवानों की बात करूंगा। टिकैत के चचा जान वाले बयान पर ओवैसी के मुतनाजा बोल। ओवैसी ने टिकैत पर लगाया डॉग पॉलिटिक्स का इल्जाम। सीएम योगी के अब्बा जान वाले बयान पर भी जताया ऐतराज। बीजेपी एमपी वीरेंद्र सिंह मस्त का दावा। इंतखाब में टिकट के लिए कई बार राकेश टिकैत ने मुझसे की मुलाकात। ओम प्रकाश राजभर से मिले वीआईपी सदर मुकेश साहनी। यूपी में इत्तेहाद को लेकर लगाए जा रहे कयास। यूपी में 165 सीटों पर इंतखाब लड़ेगी वीआईपी। योगी सरकार बढ़ाएगी डॉक्टरों की रिटायरमेंट की उम्र। 65 से बढ़ाकर 70 साल करने की तैयारी। जल्द ही कैबिनेट बैठक में लगेगी तजवीज पर मुहर। कोयला घोटाला मामले में टीएमसी एमपी अभिषेक बैनर्जी की अहलिया रुजिरा को झटका। पटियाला हाउस कोर्ट ने ईडी के सामने पेश होने के दिए अहकाम। आजकल 370 और 35A के हटाए जाने पर महबूबा मुफ्ती ने फिर उठाए सवाल। का मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों को जीने नहीं दे रही। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और सीएम शिवराज ने उज्ज्वला मंसूबा 2.0 का किया आगाज। आदिवासी इजलास में भी की शिरकत। श्रीनगर के नूरबाग इलाके में दहशतगर्दों और हिफाजती दस्तों के बीच एनकाउंटर। गोलीबारी के बाद दहशतगर्द फरार। हिफाजती दस्तों का सर्च ऑपरेशन जारी। आईएसआई टेरर मॉड्यूल में मुंबई से गिरफ्तार जाकिर का 2 दिनों की पुलिस हिरासत। जाकिर के खिलाफ मुंबई के काला चौकी इलाके में एक नई एफआईआर दर्ज। दहशतगर्दों की गिरफ्तारी पर सलमान खुर्शीद ने उठाए सवाल। बोले, इंतखाब के वक्त ही क्यों होती हैं गिरफ्तारियां? अच्छा या बुरा लगने वाला दहशतगर्द नहीं। मरकजी सरकार ने अलायंस कंपनियों को दी बड़ी राहत। अब कंपनियां महीने में 15 दिनों तक तय कर सकेंगी किराया। बाकी के 15 दिन तय किराए बैंक के मुताबिक चलना होगा। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के 35,662 नए मरीज मिले। 281 लोगों की हुई मौत। 33,798 लोगों ने की रिकवरी। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 19,325 नए केस। 24 घंटे में कोरोना से 143 लोगों की मौत।
केरल में 11वीं के इम्तिहान 24 सितंबर तक चले। बढ़ते कोरोना की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इम्तिहान टालने को कहा। झारखंड के बोकारो में बढ़ रहा है वायरल फीवर का कहर। अस्पताल में कम पड़ने लगी हैं दवाएं और बेड। डॉक्टर्स ने कहा डरने की नहीं है जरूरत। मध्य प्रदेश में बारिश से फिर बिगड़े हालात। आगर मालवा में तो गयानीपुर कंठाल नदी। राजगढ़ में भी मुसलसल बारिश से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। झारखंड के रांची में मूसलाधार बारिश से सड़कें बनी झील। शहर की बड़ी सड़कों पर भरा पानी। लोगों को आने जाने में हो रही है दुश्वारी। यूपी के बहराइच में 4 कत्ल का खुलासा। मुंबई से आकर मुलजिम ने 2 साथियों के साथ मिलकर किए थे कत्ल। पुलिस टीम को 1.75 लाख रुपए का इनाम। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली मुश्तबा दहशतगर्द हुमैदुर रहमान की ट्रांजिट रिमांड। मुश्तबा दहशतगर्द को शनिचर को लखनऊ कोर्ट में किया गया पेश। उत्तराखंड में 21 सितंबर से खुलेंगे प्राइमरी स्कूल। सरकार ने जारी की गाइडलाइन। स्कूल में कोविड प्रोटोकॉल की पासदारी होगी लाजमी। लखनऊ में फर्जी मार्कशीट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश। सरगना समेत 3 गिरफ्तार। 6 साल से चला रहे थे जालसाजी का धंधा। मध्य प्रदेश के विदिशा में महकमा सेहत की लापरवाही। कचरे के ढेर में मिली कोरोना वैक्सीन की 200 डोज। वजीर विश्वास सारंग का बयान। कसूरवारों पर होगी कार्रवाई। बलिदान दिवस पर सीएम शिवराज ने आदिवासियों के लिए खोला मंसूबों का पिटारा। कहा 1 नवंबर से घर घर पहुंचाएंगे राशन। रायपुर में असेंबली स्पीकर के बंगले के बाहर लड़की से छेड़छाड़। 2 मनचलों ने बीच रास्ते में लड़की को रोका। दोनों मुलजिम हुए गिरफ्तार। शराबबंदी के लिए उमा भारती ने दी सड़कों पर उतरकर तहरीक का इंतबाह। बोली बेदारी से नहीं लट से दूर होगी नशे की लत। मध्य प्रदेश के कटनी में जिला जेल में कैदी की मुश्तबा मौत। परिवार वालों का जेल इंतजामिया पर कत्ल का इल्जाम। मिशन 2023 को लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी की बड़ी बैठक। रियासती इंचार्ज डी पुरंदेश्वरी, रमन सिंह समेत कई सीनियर लीडरान हुए शामिल। राजस्थान असेंबली की कार्यवाही गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। बजट इजलास में कुल 20 ऑर्डिनेंस हुए पास। जयपुर एयरपोर्ट पर पकड़ा गया 22 लाख का सोना। स्केटिंग शूज के पहियों में छिपाकर की जा रही थी तस्करी। राजस्थान के सीकर में दर्दनाक सड़क हादसा। नेशनल हाईवे 52 पर पुलिया से गिरी कार। 5 लोगों की हुई मौत। एक की हालत तशवीशनाक। सीएम गहलोत ने हादसे पर जताया अफसोस। राजस्थान के जयपुर में कस्टम महकमे का बड़ा एक्शन। अमेरिकन गांजा तस्करी का किया पर्दाफाश। 1.50 करोड़ रुपए का पकड़ा गया गांजा। राजस्थान के जोधपुर में महामंदिर इलाके में दिन दहाड़े लूट की वारदात। पिस्टल दिखाकर घर में घुसे बदमाश 2 लाख रुपए लूट कर हुए फरार।
पटना में जेडीयू की हुई जिला सती बैठक, कौमी सदर लल्लन सिंह भी हुए शामिल। 2024-25 की इंतखाबी हिकमत अमली पर भी गौर वफौज। 2 दिनों के झारखंड दौरे पर तेजस्वी यादव कारकुनान से करेंगे मुलाकात। आरजेडी तंजीम को धार देने की कवायद तेज। पीएम मोदी की सालगिरह पर टीकाकारी का रिकॉर्ड टूटने पर बिहार में सियासत तेज। हिजब इख्तिलाफ ने बताया पॉलिटिकल एजेंडा, इख्तिदार ने किया पलटवार। बिहार के कटिहार में जमीन तनाजे में गोलीबारी, 2 किसान शदीद तौर पर जख्मी। वारदात के बाद मुलजिम जख्मी किसानों को ले गए अपने साथ। बिहार के कटिहार में तालिबान से छेड़खानी के इल्जाम में स्कूल के हेडमास्टर की बेरहमी से पिटाई, पुलिस की मौजूदगी में देहियों ने बरसाए लात घूसे। बिहार के मुंगेर में मनरेगा में बड़ा घोटाला, बगैर काम के 51 लाख से ज्यादा निकाले गए। बिहार की पटना सिटी में पुलिस को बड़ी कामयाबी, ट्रक से 80 लाख रुपए की शराब बरामद। मामले में ड्राइवर समेत 2 लोग गिरफ्तार। झारखंड में आज होगी जेपीएससी का इम्तिहान। राजधानी रांची में बनाए गए 188 सेंटर्स, 2 पालियों में लिया जाएगा एग्जाम। झारखंड के लातेहार में कर्मा डाल विसर्जन के दौरान दर्दनाक हादसा, 7 लड़कियों की डूबने से मौत। पीएम मोदी और सदर रामनाथ कोविंद ने जताया दुख। दिल्ली के नजफगढ़ और ढांसा बस स्टैंड के बीच शुरू हुई मेट्रो, लोगों को खौफनाक जाम से मिलेगी आजादी। मुंबई में आज गणपति विसर्जन, कई 100 पंडालों और हजारों की तादाद में घरों में विराजमान गणपति बप्पा को अकीदतमंद दे रहे हैं विदाई। मुंबई में विसर्जन को लेकर बीएमसी की गाइडलाइंस, मंडल के मुजस्समे के लिए 10 लोग और घरों के मुजस्समे के लिए 5 लोगों को ही मिलेगी समंदर आने की इजाजत। इंपोर्ट ड्यूटी कम करने का असर, सनफ्लावर, पाम और सोया ऑयल हुए सस्ते, सरसों का तेल हुआ महंगा। पीएम किसान मंसूबे के तहत मिलने वाला पैसा हो सकता है 2 गुना, चेक की जगह मिल सकते हैं 12,000 रुपए। पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च 2022 हुई, पहले 30 सितंबर थी आखिरी तारीख। 4 साल में सरकारी कंपनी बन सकती है वोडा आइडिया, सरकार बन सकती है 26% हिस्से की मालिक। अमेरिका में पढ़ाई के बाद नौकरी पाना फिर हुआ आसान, H-1B वीजा ज़ाब्ते में तब्दीली की पुरानी तजवीज़ खारिज। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल उछला, भारत में पेट्रोल डीजल और हो सकता है महंगा। T20 वर्ल्ड कप से पहले 2 वार्म अप मैच, टीम इंडिया आईपीएल के बाद ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ दुबई में खेलेगी वार्म अप मैच। विराट की वनडे टीम की कप्तानी पर भी बहरान, साबिक क्रिकेटर आकाश चोपड़ा का दावा, कोहली वनडे टीम के भी कप्तान नहीं रहेंगे। T20 वर्ल्ड कप के बाद शास्त्री छोड़ेंगे ओहदा, टीम इंडिया के हेड कोच बोले मैंने सब कुछ हासिल कर लिया है। रवि शास्त्री को बुक लॉन्च पार्टी का पछतावा नहीं, कहा उससे कोई इन्फेक्टेड नहीं हुआ। टाइगर श्रॉफ ने स्टंट करते हुए नया वीडियो किया शेयर, फैंस को पसंद आया टाइगर के स्टंट का टशन। उर्वशी रौतेला का नया वर्कआउट वीडियो आया सामने, वीडियो में उर्वशी फिट बॉडी के लिए सख्त मेहनत करते हुए आ रही नजर। मोनालिसा ने धमाकेदार डांस करते हुए वीडियो किया शेयर, फैंस हुए मोनालिसा के दीवाने। गुरमीत चौधरी ने मजेदार वीडियो किया शेयर, वीडियो में गुरमीत जमकर मस्ती करते हुए आ रहे नजर। हिमेश रेशमिया ने एक बार फिर से सुरों का जादू बिखेरते हुए वीडियो किया शेयर, वीडियो हुआ वायरल। अफगानिस्तान में रोजगार और नौकरी के मौके कम होने से जारी है नकली मकानी का सिलसिला, रोजगार की तलाश में काबुल से हजारों अफराद कर चुके हैं हिजरत।
काबुल में दवाएं और तिब्बी आलात की कमी से जेर इलाज कोविड मरीजों को लेकर हॉस्पिटल इंतजामिया हो परेशान। अफगान जापान हॉस्पिटल में दवाओं का स्टॉक हो रहा है कम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पर दिया जोर, का शिद्दत पसंदी के खात्मे को देना होगा अव्वलीन तरजीह। जापान में वज़ीर-ए-आज़म मोदी के उम्मीदवारों ने शुरू की तशहीरी मुहिम। माशी गैर बराबरी, कोविड-19 और माहौलियात आलूदगी के मुद्दे पर मुस्बत इक़दाम का किया वादा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने की फौज के सीनियर उहदेदार जनरल मार्क मिले की हिमायत, कहा मार्क मिले पर है उन्हें पूरा एतमाद। बुनियादी ढांचे और दीगर शोबों से मुतालिक बिल की मंजूरी को लेकर अमेरिकी सदर जो बाइडेन हैं पुरुम्मीद, कहा उन्हें उम्मीद है कि खरबों डॉलर के इस बिल को हासिल हो जाएगी कांग्रेस की मंजूरी। स्पेन के साहिली गार्ड्स ने बहरे ओकियानूस में बचाई दर्जनों तारकीन वतन की जान। 27 खवातीन और 10 बच्चों समेत 87 अफराद थे 2 कश्तियों पर सवार। मराकश और दीगर अफ्रीकी ममालिक के रहने वाले हैं मुहाजिरीन। वज़ारत दाखिला के आदाद शुमार के मुताबिक रवा साल में अब तक समंदरी रास्ते से 9000 से ज्यादा मुहाजिरीन स्पेन में हो चुके हैं दाखिल। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में हजारों अफराद ने किया हुकूमत के खिलाफ पुरजोर एहतजाज। बेरोजगारी और गरीबी के बढ़ती शरहों के खिलाफ एहतजाज। मैक्सिको की 200वीं सालगिरह तकरीब में शामिल हुए क्यूबा के सदर डियाज कानल। फौजी परेड का किया मुआयना। लैटिन अमेरिकी और कैरिबियाई रियासतों की समिट से कबल तकरीब में शामिल हुए क्यूबाई सदर। शनिचर को उन्हें समिट में अर्जेंटीना, बोलीविया, पेरू और दीगर ममालिक के सरबराह होंगे शामिल। रूसी पार्लियामेंट के इंतखाब के लिए शुरू हुई वोटिंग। 3 दिनों तक पार्लियामानी इंतखाब के लिए होगी वोटिंग। रूसी पार्लियामेंट यानी स्टेट डूमा की 450 नशिस्तों के लिए हो रही है वोटिंग।